प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा छठी का पाठ नंबर 1 करवाऊँगा, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? भोजन यह कहाँ से आता है। तो बच्चों, आपको पता है भोजन क्या होता है? भोजन को हम क्यों खाते हैं? भोजन का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ को। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार क्या है यहाँ पर? भोजन। ठीक है, आहार को हम क्या कहेंगे? भोजन। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपके जो दोस्त हैं, आप हो, अगर हम उनसे पूछें कि भाई आपने आज क्या खाया है, तो सभी का जवाब लगभग जो है वो अलग अलग होगा। किसी का भी आपसे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन सभी का जवाब अलग अलग होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम भोजन जो है ना अलग अलग प्रकार का खाते हैं। तो बच्चों, विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी को हम सूचीबद्ध करो। तो बच्चों, ये एक सारणी है, तो इस तरह से आपने एक सारणी बनानी है और फिर अपने दोस्तों से पूछना है। यहाँ पर दोस्त का नाम, जैसे मेरे दोस्त का नाम है राम मैंने लिख दिया। पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ, उसने क्या खाया है? भाई रोटी, दाल, ठीक है, रोटी दाल, और भी सामग्री उसने खाई होगी, दूध भी पिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने दूसरे दोस्त का नाम लिखना है। जैसे इसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहन। तो फिर वहाँ हम मोहन के बारे में लिखेंगे। मोहन ने क्या खाया? मोहन ने कहा भाई मैंने चावल, राजमा, ठीक है, चाय। तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार से आपने एक सारणी तैयार करनी है। तो आप देखोगे बच्चों कि अलग अलग दोस्तों ने अलग अलग प्रकार का भोजन खाया है होगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं? जैसे पके हुए चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थों का या संगठनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आप सभी जानते हो घर में हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। ठीक है, उसमें हम कई तरह की सामग्री डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। जैसे चावल का उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ मैंने कच्चा चावल और क्या लिया है? पानी लिया है, तो इनको हम संगठक कहते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2। ठीक है, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में जो हमने सूचीबद्ध करना है। इसके बाद वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्यों को इस सूची में जोड़िए। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास एक सारणी है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जैसे ये हमारा खाद्य पदार्थ, यहाँ कच्ची सामग्री रोटी और चपाती।
सभी खाते हैं, घर में सभी बनाते हैं। तो रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री, एक तो आटा, दूसरा जल, कई बार हम जो है नमक भी डाल लेते हैं उसमें। इसके बाद हम जब दाल बनाते हैं तो उसके लिए हमें कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिएगा, तेल, घी और मसाले हमें पड़ेंगी, इनकी ज़रूरत। तो आप यहाँ देख रहे हो कि चपाती बनाने के लिए 2, दाल बनाने के लिए कई, तो ये क्या है हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, संघटक। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखो आप, नेक्स्ट ये देखो हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? तो ये जो बच्चों हम देख रहे हैं कि भाई चावल और दाल, इसके अलावा मसाले, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा खीर हम घर में बनाते हैं बच्चों, खीर सभी को पसंद होगी। खीर बनाने के लिए हमें चावल, चीनी और जो है कई बार हम इसमें बाकी जो है नारियल जो होता है उसको भी डाल लेते हैं, कई बार काजू भी डाल लेते हैं उसमें, बादाम भी डाल। तो ये जो चावल है, चीनी है, और एक चीज़ तो हमारी रह गई जो मेन है खीर बनाने के लिए, दूध। तो ये दूध, चावल, चीनी कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम बच्चों अभी पढ़ेंगे यहाँ पर। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या होता है, यानी कि कहाँ, जहाँ से हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं उसको हम स्रोत कहते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्रियाँ जैसे फल और सब्जियों का स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a, चित्र 1.2a देखो, 1.2a, ये देखो ए, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये है, यहाँ पे हमारे फल दिखा रखे हैं और ये हमारा, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसे, इसको कैसे बनाया गया, देखिए आप, यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, फल और सब्जियाँ ये हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से। इसके अलावा गेहूँ है, वो भी पौधे से मिलता है हमें, गेहूँ है, चावल है, चावल के लिए हमने धान की खेती करते हैं। ठीक है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये सभी आप जानते हो। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमें जो भोजन है वो 2 चीज़ों से प्राप्त होता है। तो एक तो पौधों से और दूसरा जंतुओं से। ठीक है, इसके अलावा देखो बच्चों, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में क्या पढ़ना है हमने, क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ठीक है, तो देखो बच्चों, क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी और इसके बाद तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। जंतु का मतलब बच्चों यहाँ पर जंतुओं से है। ठीक है, गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से जानवर हमें दूध देते हैं, तो आप बताओगे गाय है, बकरी है, भैंस है। ठीक है,
इसके अलावा बच्चों दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद कौन से होते हैं बच्चों? जो दूध से बनते हैं, जैसे मक्खन, क्रीम। इसके अलावा हम पनीर कह सकते हैं, ठीक है। पनीर भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से। दही है, ठीक है, दही भी दूध से मिलती है। अब देखो बच्चों, ये एक सारणी है खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत। जैसे आप इडली बनाते हैं, इडली साउथ दक्षिण में बनती है। चावल चाहिए, कच्ची सामग्री में चावल हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से। फिर इसके बाद उड़द की दाल हमें कहाँ से प्राप्त होगी? वही पौधे से, ठीक है। नमक कहाँ से प्राप्त होगा? समुंदर के पानी से, ठीक है, समुंदर के पानी से, ठीक है। जल आपको पता है हमें अलग अलग स्रोत हैं, हम इसको ज़मीन से भी लेते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर से हमें मिलता है। ये हमारी जो सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है, जल आपूर्ति, वहाँ से ये दूध, ये जो जल आता है। चिकन करी बनाने के लिए चिकन कहाँ से? जंतु से। मसाला कहाँ मिलता है हमें? पौधों से, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है तेल, घी, पौधे, जंतुओं से, जल, फिर वही रिपीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो बच्चों, खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से? जंतुओं से। चावल कहाँ से? पौधों से। और चीनी कहाँ से मिलती है हमें? ये भी पौधे से। और कौन से पौधे से? गन्ने से मुख्य रूप से हम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद देखो बच्चों, हम क्या देखते हैं कि वही जो घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो आप, और दूध जो देने वाले जंतु कौन से होते हैं? ये हमें जो है बकरी से भी दूध मिलता है, ऊँटनी से भी दूध मिलता है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।